अस्सलाम वालेकुम। आज की आम खबरों पर जायजे के साथ मैं हूं फिजा खान। एक जानिब तो पाकिस्तान और भारत की दोस्ती की बातें की जाती हैं, तो दूसरी जानिब भारत ने बगल में छुरी मुंह में राम राम की पैरवी करते हुए पाकिस्तान पर साइबर हमला कर दिया है। जिस तरह भारत ने 1965 में पाकिस्तान पर खामोशी से हमला किया था और भारत को जवाबन मुंह की खाना पड़ी, सेम उसी तरह भारत की इंडियन साइबर आर्मी ने पाकिस्तान की 40 वेबसाइट्स को हैक कर लिया और पाकिस्तान पर खामोशी से साइबर हमला कर दिया है। नाज़रीन, आपको यह भी पता चले कि पाकिस्तानी नौजवान खामोश नहीं बैठे, बल्कि पाकिस्तान ने जवाबन भारत की 270 वेबसाइट्स को हैक कर लिया है। गालिबन हम ये मानते हैं बिलाशुबा कि जो हैकिंग का प्रोसेस है उसको सख्ती से नापसंद किया जाता है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। हम इसके फेवर में नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत की वेबसाइट्स को हैक किया, लेकिन जब पाकिस्तानी वेबसाइट्स को हैक किया जाएगा और पाकिस्तानी कौम के लिए वेबसाइट्स पर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा तो पाकिस्तानी नौजवान यकीनन मुश्तिल नजर आएंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस तरह ही पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उनकी 40 वेबसाइट्स हैक करने के बाद पाकिस्तान ने उनकी 270 वेबसाइट्स हैक करके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे इसी अहम इशू का कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू होने वाली ये साइबर वार आखिर है कहां, क्या और ये कहां से स्टार्ट हुई थी और इसका एंड क्या होगा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनको अबूर हासिल है इसमें, उनसे बात करते हैं उस्मान मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम जी। उस्मान, आपसे बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने भारत की वेबसाइट्स को हैक किया जवाबन और पहले भारत ने पाकिस्तान की वेबसाइट को हैक किया, तो बेसिकली जो हैकिंग का प्रोसेस होता है ये क्या होता है और जो वेबसाइट होती है उसको हैक किया कैसे जाता है? फिजा, इसमें यह है कि पहले समझना जरूरी है कि वेबसाइट में एक्चुअली क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एक वेबसाइट के लिहाज से। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है वेबसाइट का नाम जिसको हम डोमेन कहते हैं, और दूसरी चीज होती है उसकी होस्टिंग जहाँ पे वो वेबसाइट एक्चुअली पड़ी होती है। तो हैकिंग जिस चीज को हम कहते हैं उसमें यह है कि हम यूजर के जो यूजर नेम पासवर्ड है वो किसी तरीके से स्टील कर लेते हैं और उस पे अपना कोई मैसेज कन्वे कर देते हैं और उसके यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि हम उस कंप्लीट वेब सर्वर जिससे हमने अपनी होस्टिंग ली हुई है हम उसको कंप्लीटली हैक कर लेते हैं। उस पे जितनी भी वेबसाइट, क्योंकि एक वेब सर्वर पे एक से ज्यादा वेबसाइट्स यानी होस्टेड होती हैं, तो इसमें दो तरह से होता है। एक तो यानी आप उस वेबसाइट को किसी तरह उसका यूजर नेम पासवर्ड स्टील कर लें उसकी होस्टिंग का, या उस पूरे वेब सर्वर को हैक कर लें। और अगर आप वेब सर्वर को हैक कर लें तो फिर आप एक दो नहीं हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप हैक कर सकते हैं और अपना मैसेज जो भी आप छोड़ना चाहें वो छोड़ सकते हैं। जिस तरह रिसेंटली अभी आपने बताया कि 270 वेबसाइट्स को इन्होंने हैक किया, तो ये आई थिंक सो उनका वेब सर्वर को इन्होंने हैक किया। यूजर नेम पासवर्ड को चेंज कर लिया या फिर वेब सर्वर को हैक कर लिया जाए, तो इस सूरत हाल के पेश नजर जो ज्यादा जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, वेबसाइट को सिक्योर रखने की, वो यूजर पर ज्यादा आती है या फिर वेब सर्वर पर ज्यादा आयद होती है? एक्चुअली जो ज्यादा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेब सर्वर प्रोवाइडर जो होते हैं इनके उन पे आती है, क्योंकि यूजर तो अपने एंड से अपने यूजर नेम पासवर्ड समहाउ सेव ही करता है, लेकिन जब एक वेब सर्वर कोई उसको स्टील कर लेता है, उसकी सिक्योरिटी को बाईपास करके उसके अंदर चला जाता है, जो जिसको हम हैकर बोलते हैं, वो एक्चुअली उसके क्या करते हैं उसकी सिक्योरिटी को बाईपास करके उसके जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो इसमें जरूरी है कि जो वेब सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, वो अपनी सिक्योरिटीज को बेहतर से बेहतर करें। और जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट होती हैं ये भी उनके कुछ अपने वेब सर्वर होते हैं जहाँ पे पड़ी होती हैं, ये लोकल वेब सर्वर पे कम ही होता है कि ये रखते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस्मान, आप बेहतर तरीके से समझते हैं इस चीज को, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम इस क्राइम पर काबू पा सकते हैं, जुर्म को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? एक्चुअली अगर एक्चुअली ये जो होते हैं ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, ये खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड में। तो इस पे काबू सिर्फ इस तरह से पाया जा सकता है कि आप अपने जो वेब सर्वर्स हैं उनको, वेब सर्वर प्रोवाइडर्स हैं, वो अपनी सिक्योरिटीज को बेटर से बेटर करें। जो ओनर है वेबसाइट का या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो इन वेबसाइट को ऑन करती हैं या जो इदारे हैं, उनको चाहिए कि अपनी वेबसाइट को टाइम टू टाइम अपडेट करें, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स एक्चुअली काफी पुरानी होती हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी बेस से वो बनी होती हैं, जिनमें कोई ना कोई आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ होल्स होते हैं जिनको बाईपास करके हैकर्स जो है वो उनके वेब सर्वर्स के अंदर या वेबसाइट्स के अंदर वो इंटरप्शन करते हैं।
उस्मान, आपने बताया कि सिक्योरिटी के लिए उनको चाहिए कि टाइम टू टाइम इसको अपडेट करें। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान की कुछ वेबसाइट्स को भारत ने हैक कर लिया है, तो अगर हम उनको रिस्टोर करना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? फिर वही बात, यानी इस पे यूजर एंड का नहीं, वेब सर्वर प्रोवाइडर का होता है कि उसने बैकअप सर्वर्स लगाए हुए हैं कि नहीं उसके, ठीक है। अगर बैकअप सर्वर्स हैं तो उनका बैकअप कितने इंटरवल के बाद लिया जाता है, 1 डे के बाद, कुछ आवर्स के बाद, ठीक है। तो इसमें 2 तरह से होता है, यानी एक तो ये है कि आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट का जो बैकअप लिया हुआ है उसको रिस्टोर कर दें, और अगर आपका वेब सर्वर हैक है तो फिर ये है कि आपका जो लास्ट बैकअप है, यानी जो बैकअप सर्वर है, आप उसको उसकी जगह पे रिप्लेस कर दें। तो इसका यही, यानी हल तो यही है इसका। आपसे मैं जानना चाहते हैं कि बेसिकली सर्वर के कोई, देखिए आपने तो ये पढ़ा हुआ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन जो हमारे नाजरीन हमें सुन रहे हैं उनके लिए टर्म्स बड़ी डिफरेंट सी होंगी, बड़ी डिफिकल्ट सी होंगी, तो आप सर्वर को डिफाइन करना चाहेंगे कि सर्वर बेसिकली होता क्या है? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि 2 तरह के, एक होता है वेब सर्वर, एक होता है डोमेन सर्वर, ठीक है। डोमेन सर्वर पे जिस तरह आप channel-5.tv, ये एक डोमेन नेम है, ठीक है। ये एक नाम है जो आईपी के साथ इनकैप्सुलेट हुआ होता है, जो एक आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड यूनिक होता है, यानी कोई और इस नाम को नहीं परचेज कर सकता। दूसरा, जब आपके पास एक नाम आ गया तो उसके बाद होता है कि आप अपनी वेबसाइट, जो कि एक्चुअल डाटा इमेजेस होते हैं और जो कोडिंग के पेजेस होते हैं, वो किस जगह पे रखें। तो उसके लिए आपको एक सर्विस प्रोवाइडर, जिसको होस्टिंग प्रोवाइडर कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है, और आप वहां पे अपना जो वेबसाइट है उसका कंप्लीट डाटा रखते हैं, ठीक है। तो सर्वर, यानी जहाँ पे आप डाटा रखते हैं उसको आप वेब सर्वर कह देते हैं, और जहाँ से आप नाम परचेज करते हैं उसको आप डोमेन सर्वर कहते हैं। और एक्चुअली जो हैकिंग होती है, हैकिंग एक्चुअली होती वेब सर्वर पे है। डोमेन सर्वर पे तो सिर्फ उसका नाम है, वो नाम हैक नहीं होता कभी भी। तो जहां से आपने वेब सर्वर, जो सर्विस प्रोवाइडर से आपने अपनी, यानी जिसकी आपको यूज कर रहे होते हैं उसका सर्वर, तो वहीं से कुछ लीकेज रह जाते हैं वेब सर्वर प्रोवाइडर की वजह तरफ से कि, और दूसरा ये है कि डेवलपमेंट की तरफ से भी रह जाता है, क्योंकि समटाइम्स होता है कि सर्विस प्रोवाइडर ने आपको तमाम सिक्योरिटीज प्रोवाइड की होती हैं, लेकिन आपकी डेवलपमेंट जो इतनी पुरानी होती है और उसमें सिक्योरिटी लैब्स होते हैं, तो ये उसके लिए जरूरत होती है कि आप अच्छे डेवलपर्स को हायर करें जो कि कोडिंग को करें कि उसमें किसी किस्म के लैब्स ना रह जाएं, और ना ही कोई किसी किस्म के एक्सटर्नल जो स्क्रिप्ट है वो आपकी साइट पे रन हो सके, ताकि जो आपके यूजर नेम, पासवर्ड और आपकी जो वेबसाइट की जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो सिक्योर रह सकें। उस्मान, बेसिकली जो साइबर क्राइम्स होते हैं ये कितने कॉमन होते हैं? अभी तो खैर बड़े लेवल पर आया कि पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट और आर्मी इन्वॉल्व हो गई है, और ये बड़े लेवल पर इस तरह हुआ है कि इंटरनेशनली इन्होंने एक दूसरे की वेबसाइट्स को हैक किया है, तो ये मंजरेआम पर बात आई है। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं ये बेसिकली बहुत ज्यादा कॉमन है? एक्चुअली साइबर, यानी आप जब इंटरनेट की फील्ड की बात करते हैं तो इसमें हैकिंग और साइबर क्राइम जो है ये मुख्तलिफ लेवल पे होता रहता है, और लोग एक दूसरे की चीजों को हैक करते रहते हैं। लेकिन जब आप यानी इंडो पाक की बात करें या कंट्री लेवल की बात करें, एक दूसरे पे हैकिंग अटैक से होते हैं, तो ये सिंगल इंडिविजुअल का काम नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं कि जो कि अपने स्पेसिफिक माइंडसेट के लिहाज से काम कर रहे होते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि एक गवर्नमेंट ही इसको रन करे, कोई हैकर्स को हैक करे, उनको पेड ऑफ करके फिर उनसे काम ले। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि अपनी पर्सनल यानी मेंटल कैपेबिलिटी को यूज करते हुए, ठीक है, किसी ना किसी एंगल में जिस तरफ से भी वो अगर किसी मुल्क की वेबसाइट को हैक करना चाहते हैं या किसी की पर्सनल यूज की वेबसाइट को हैक करना चाहते हैं, तो वो इस तरह के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज आप कह सकते हैं इंटरनेट की फील्ड में इसको वो करते हैं। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि बेसिकली साइबर आर्मी क्या होती है? एक्चुअली पहले भी मैंने आपको बताया कि साइबर आर्मी इटसेल्फ में इट इज नथिंग, यानी एक ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिन्होंने इसको नाम दे दिया साइबर आर्मी का। तो एक्चुअली साइबर आर्मी आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ग्रुप ऑफ हैकर्स है जो जिसको ये बिलोंग करती है साइबर आर्मी। आपसे जानना चाहते हैं कि जो लोग होते हैं इन्वॉल्व इसमें, क्या वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं या फिर कोई ये प्रॉपर तंजीम बनी हुई है? एक्चुअली इसमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते, यानी आप कह सकते हैं जिस तरह पाकिस्तानी हैकर्स की बात इन्होंने की, तो उन्होंने भी मैसेज में भी जो कन्वे किया था, उन्होंने बताया था कि इट इज द रिस्पांस ऑफ द प्रीवियसली अटैक्ड पाकिस्तानी वेबसाइट। तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी सम इंडिविजुअल्स जो कि एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, ठीक है, तो वो यानी एज यानी आप कह सकते हैं उसको डिफेंड करने के लिए या अपनी जो है अपनी टेक्निकल एबिलिटीज को दिखाने के लिए